बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंगल आशीर्वाद की भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं संग में। हमें बड़ी प्रसन्नता है बंधुओं, लोगों ने गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है। आज सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं ऐसे श्रीमती कुसुम जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री पन्ना लाल जी जैन, पुत्र स्वर्गीय श्री सौरभ जी, गौरव जी जैन की स्मृति में मुरवारा कटनी से जोरदार जोरदार ताली बजा के बंधु हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। वहीं निर्माण निधि के रूप में जो जुड़े हैं ऐसे श्री महेश चंद जी जैन, आलोक कुमार जी जैन छिंदवाड़ा से, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बंधुओं, आज वर्षा योग कलश की स्थापना में हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी सारांश भैया जी यहाँ पर विराजमान हैं। उनके परिवार से, संघस्थ भैया सारांश भैया के परिवार से एक कलश यहाँ पर रखा गया है। ऐसे उनके पिता श्री राकेश जी, श्री सुनीता जी जैन, भाई श्री आयुष जी जैन, अदिति जैन जयपुर से जोरदार जोरदार करते होने से अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ वो मंच के ऊपर आए और हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। निवेदन कर रहा हूँ मैं भाई से, आयुष भाई कृपया आ जाए, पूरा परिवार यहाँ पर आ जाए। और मैं इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में अमित जी सेठी गुड़गांव से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं, कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे। आए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर रहे हैं बंधुओं। हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी सारांश भैया जी के ये भाई हैं, आए गुड़गांव वाले अमित जी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और वही बंधुओं, हमारे बीच में आज मंचासीन पूज्य श्री के सानिध्य में रह करके आचार्य भगवंत से दीक्षा पा जो साधना रत है ऐसे पूज्य चिद्रू सागर जी महाराज हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है। बंधुओं, जिनके ग्रस्त जीवन के दादी जी, चाचा चाची, मतलब ग्रस्त जीवन के परिजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ एक बार मंच के ऊपर आए, जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। एक बार मैं दादा दादी जी से निवेदन करूंगा कि आइएगा, मंच के ऊपर आए एक बार। और गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन के मंत्री माननीय चंद्रकला जी पाटनी जी से निवेदन करता हूं। और साथ ही अखिलेश जी सतभैया हमारे बीच में हैं, मैं निवेदन करता हूं टीकमगढ़ से गुणायतन के ट्रस्टी आए, इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार कलतर ध्वनि से अभिनंदन हमारे पूज्य छल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के परिजन हैं। आइएगा, अखिलेश भैया से निवेदन करता हूं इनके अभिनंदन में सहभागी बनेंगे आप। ये वो व्रती परिवार है बंधुओं जो साधना रथ है यहाँ पर। धन्य है वो दादी जिन्होंने गोद में खिलाया होगा कभी इनको, आज उनके चरणों में वंदन करके वंदन कर रहे हैं। जिनकी कभी चरणों की वंदना किया करता था वो छोटा बालक, आज वही उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। ये देखो त्याग की कैसी महिमा है बंधुओं। आइए, वही आज ऑनलाइन के माध्यम से जिन्होंने एक कलश की घोषणा की बंधुओं, ऐसे श्रीमान अविनाश जी जैन, श्री डिंपल जी जैन, संभव जी जैन जगदलपुर से जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। अविनाश जी, डिंपल जी, संभव जी जगदलपुर से बहुत 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 अभिनंदन। और अब हम सीधे चल रहे हैं पूज्य शल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध कर लिया है। तो हे स्वामी, संघस्थ त्यागीगण से प्रश्नों की वह श्रृंखला जो कि हमारे अंतरंग के मन को झंकृत करे समाधान के माध्यम से। नमोस्तु राशि। शंकाओं के लिए सर्वप्रथम चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है
परम पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एलक जी शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, भगवान आदिनाथ की वाणी ऐसा सुनते हैं कि जब भरत चक्रवर्ती जी पहुँचे तब उनके पुण्य से खिरी थी, और महावीर भगवान की वाणी जब गौतम गणधर जी वहाँ समुद्रण में पहुँचे तब खिरी थी। तो महाराज जी, किसी पुण्यशाली व्यक्ति के निमित्त से वह वाणी खिरती है या गणधर स्वामी नहीं हो तो नहीं खिरती है? देखिए, दोनों कथन हैं। भगवान महावीर के संदर्भ में तो आचार्य वीरसेन महाराज ने एक ही हेतु दिया है, गणहरा भावादो, गणधर का भाव था। लेकिन भगवान ऋषभदेव के काल में वाणी भरत चक्रवर्ती के निमित्त से बनी खिरी। मुझे ऐसा लगता है इसमें भरत चक्रवर्ती को प्रमुखता मिल गई। ये कोइंसिडेंस रहा है। उसी समय भगवान की वाणी खिरी, भरत चक्रवर्ती का पहुंचना हुआ और चतुर्विद संघ की स्थापना हुई। ऐसा लगता है कि सब कुछ साथ साथ हुआ, प्रमुखता वहाँ दे दी गई। लेकिन वहाँ भरत चक्रवर्ती के आने पर वाणी खिरी है, इस बात का उल्लेख जरूर देखने को मिलता है। ओम। निवेदन है परम पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, चतुर्मास लगे हैं अभी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवन में पाप जो दोष होते हैं उनको कम करते हैं, आवश्यक होते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करते हुए भी लोग करते हैं, जिससे कर्मों का बंध होता है। जैसे कि निंदा पुराण है, ईर्ष्या चरित्र है, प्रमाद है, और निद्रा मतलब बिना फालतू सोना, ये बहुत सारी चीज़ें, और जलन जुगुस्सा और ग्लानि, ये सब चीज़ें जीव को दुख देती हैं। तो महाराज जी, जो आवश्यक है उनको करने के लिए कहना पड़ता है, लेकिन ये जो नहीं है परम आवश्यक, उनको नहीं कहने पर लोग करते हैं, समाधान करें। नमस्ते महाराज जी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हम धर्म के क्रियात्मक रूप को तो अपना लेते हैं, पर भावात्मक रूप में हम प्रायः पीछे रह जाते हैं। हमें चाहिए कि हम धर्म के क्रियात्मक के साथ भावात्मक पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि भाव शून्य कोई भी क्रिया हमारे लिए फलवती नहीं होती। इसलिए हमें धर्म के भावात्मक रूप पर विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में समर्थ होंगे। तो जो चीज़ें हैं, निंदा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दर्प, अभिमान है, अन्य प्रकार की बुराइयां हैं, ये हमारी आत्मा के सबसे बड़ी शत्रु, आलस्य, प्रमाद है। इन सबको जीतना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और जब हम इन्हें जीत पाएंगे तभी सच्चे धर्म ध्यानी कहला सकेंगे। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। नमोस्तु। ओम। ऑन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम। ओम। बोलो बोलो। ओम। पूज्यपाद स्वामीकृत भक्तियों में एक शब्द आता है, धनद यक्ष। तो अगर धनद का मतलब हम कुबेर लेते हैं और यक्ष ये व्यंतरों का भेद है, तो वहाँ लोकपाल नहीं पाए जाते। तो ये धनद यक्ष शब्द से क्या अर्थ निकाला जाए? धनद यक्ष किस संदर्भ में आता है मुझे थोड़ा स्मरण में नहीं आ रहा है। यक्षो कमल दलाक्षो शब्द तो मेरे ध्यान में आ रहा है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। धनद एक यक्ष का नाम भी है, धरन यक्ष है, धनद एक यक्ष का नाम भी हो सकता है। और धनद का अर्थ यदि हम कुबेर लेते हैं, जो प्रसंग सामने रखने के बाद ही स्पष्ट होगा, कुबेर को यक्ष कहना कतई उचित नहीं है। और धनद यक्ष का यदि कोई नाम है तो वहाँ उसका संदर्भ क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। जब प्रसंग सामने आएगा तब अपन इस पर विचार करेंगे। समोसरण में धनद है कुबेर, पर यक्ष उसके साथ कहीं विशेषण नहीं। कुबेर लोकपाल है, वो यक्ष के रूप में नहीं है। वो प्रसंग सामने आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जब तक आप देखो, हाँ तब तक आगे बढ़ाओ। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। नमोस्तु भगवान।
मुनिश्री के चरणों में नमन करते हुए आचार्य ने एक दोहा लिखा है, प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ, दुर्लभ जग में तीन ये मिले सार परमार्थ। अर्थात हमारा परम प्रयोजन जो आत्मिक सुख है उसे प्राप्त करना हो तो ये तीन वस्तुएं जो अगर हमें मिल जाएं, जिनका मिलना अति दुर्लभ है, तो सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। पहला है प्रभु दर्शन, दूसरा है गुरु कृपा और तीसरा है तदनुसार पुरुषार्थ। अर्थात गुरु मिलना और गुरु की कृपा होना ये बहुत दुर्लभ है। गुरु पूर्णिमा के दिन इंद्रभूति गौतम को गुरु मिले और आज उनकी दिव्य देशना खिरी। इस पंचम काल में सच्चे गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें सच्चे गुरु मिले। आपने भी अनेक गुरुओं के दर्शन किए गृहस्थाश्रम में रहते हुए, फिर भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी को आपने अपना जीवन समर्पण किया। आखिर ऐसी क्या विशेषता आपने गुरु में देखी और आपको गुरु कैसे इतने अच्छे गुरु मिले? कृपया आप अपना अनुभव बता के हम बहुत सबका अच्छा सवाल महाराज मार्गदर्शन ने करें। बहुत अच्छा सवाल महाराज ने उपस्थित किया। इससे पूर्व जो शीतल सागर जी महाराज ने सवाल किया था, धनद यक्ष कृता जो शब्द आया है, ये मूलतः आचार्य पूज्यपाद की भक्ति में नहीं है, ये छेपक श्लोक है। चूँकि छेपक श्लोक में पढ़ता नहीं है इसलिए मेरी दृष्टि में गया नहीं। यक्षो कमल दलाक्षो शब्द था, मुझे याद था। यहाँ जो लिखा है नत्वा छितिर्यति पंचसहस्र दंडान सोपान विंशति सहस्र विराजमाना रेजे सभा धनद यक्ष कृता यदि या तस्मै नमः त्रिभुवन प्रभवे जिनाय। इन्होंने समोसरण में स्थित भगवान की वंदना का उल्लेख इसमें किया है और इस श्लोक के माध्यम से ये बात स्पष्ट किया है कि धनद नाम के यक्ष के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन ये किसी भी अर्थ में कुबेर के लिए विशेषण सुसंगत नहीं है। ये छेपक श्लोक आचार्य पूज्यपाद की रचना नहीं है, किसी ने बाद में इसमें जोड़ दिया या और किसी की रचना होगी। किस तरीके से यक्ष की कोई भूमिका नहीं है समोसरण की संरचना में। आगम में जहाँ भी विधान आया है वहाँ कुबेर का आया है और कुबेर लोकपाल होता, लोकपाल व्यंतरों में होते ही नहीं। इसलिए ये जिस भी संदर्भ में दिया गया धनद यक्ष का नाम है तो गलत, और धनद कुबेर को यक्ष का विशेषण देना दोनों गलत है। ये प्रसंग असंगत प्रतीत होता है। खैर, अब महाराज श्री ने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने आचार्य महाराज में ऐसा क्या देखा जो अन्यों में नहीं था? आपने कहा आपने औरों को भी देखा होगा। सच्चाई तो यह है कि गुरुदेव के पहले मैंने किसी को देखा नहीं और उनको देखने के बाद फिर किसी को देखा नहीं। ये मेरे जीवन की सच्चाई। मेरी कोई आस्था नहीं थी मुनियों में। मुझे ऐसा लगता था, मेरी गलत धारणा बनी हुई थी कि जिनको कोई काम नहीं वो साधु बनते। गुरुदेव के दर्शन के कुछ दिन पूर्व जब गुरुदेव का आगमन हुआ था, उसके कुछ दिन पहले ही एक संग आया था। लोगों ने मुझसे बहुत कहा जाओ, मैंने कहा आप लोग अपना समय बर्बाद कीजिए, मेरे पास समय नहीं। मैंने मना कर दिया। लेकिन गुरुदेव के दर्शन से मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि अगर धरती में कोई सर्वश्रेष्ठ रूप हो सकता है तो बस यही। मेरे अंदर एक खिंचाव आया, अमूर्त खिंचाव, और वो खिंचाव इतना प्रगाढ़ रहा कि मैं यहाँ तक आ गया। महाराज ने पूछा संघ में कैसे प्रवेश हुआ, ये तो पूरी बात करूँगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, पर ये बात जरूर है कि मेरे पुण्य का प्रताप था। गुरु के सानिध्य में आने के बाद मेरी जिज्ञासु वृत्ति थी, काफ़ी चर्चाएं मैं करता था और गुरुदेव बहुत अच्छे से उत्तर भी देते थे। उन दिनों गुरुदेव के पास जाना बड़ा सरल था।
बहुत आसानी से पहुंच सकते थे। 1984 की बात है। और जब मैंने अपना पक्का मन बना लिया, उनके चरणों में गया, तो मुझे इतनी भी अकल नहीं थी कि गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ। मैं श्रीफल लेकर के भी नहीं गया, नमोस्तु किया और मैंने कोई व्रत भी नहीं मांगा। मैंने केवल इतना निवेदन किया, गुरुदेव मैं आपके संग में रहना चाहता हूँ। अच्छा, संग में रहना चाहते हो, क्या नाम है, क्या पढ़ते हो, कहाँ रहते हो? तीनों उत्तर दे दिया। सोच लो, कहीं मैं तुम्हें संग में रख लूँ और तुम्हारे घर वाले तुम्हें आकर ले जाएं। मैंने कहा महाराज जी, बहुत सोचने समझने के बाद आपके पास आया हूँ, मुझे पक्का विश्वास है उनकी हर चेष्टा औपचारिकता मात्र सिद्ध होगी। मेरे ये शब्द उस समय थे। उनने मुझे ऊपर से नीचे तक वेधती निगाह से देखा और कहा ठीक है, 2 वर्ष का व्रत ले लो। कहा कायस्तर कर लो। मैंने कायस्तर कर दिया। व्रत लेने के बाद जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा 3 वर्ष में शास्त्री बना देंगे। हकीकत ये थी कि उन दिनों में शास्त्री का मायना नहीं जानता था। मैंने सोचा होगा कोई ब्रह्मचारी से ऊंचा हो, और एक ब्रह्मचारी से कहा गया कि इनके वस्त्र बदलने की व्यवस्था कर दो किसी कपड़े वालों से कह के, और फिर मेरे वस्त्र बदले। चूँकि थोड़ा बैराग छा गया था तो हमने अपने बालों को बहुत छोटे छोटे करवा रखा। फिर बाल तो केश रोज के लायक नहीं है, इसको कटिंग करवा लो। तो बाल कटिंग हो गई और फिर वस्त्र बदले, उनके चरणों में गया और सीधे मुझे तत्वार सूत्र से मेरी शुरुआत हुई। कुछ नहीं, हाँ, कोई नहीं। और प्रवेश के दिन से ही सीधे तत्वार सूत्र से मेरी शुरुआत हुई। उस समय में 24 भगवान के नाम भी नहीं जानता था। कोई पूछता कि मल्लीनाथ भगवान कौन से भगवान है तो मुझे बगले झांकना पड़ता। और सीधे तत्वार सूत्र, और तत्वार सूत्र भी अर्थ वाली पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। आचार्य महाराज जो अपनी पाठ वाली पुस्तक रखते थे, मुझे भी एक धर्म ध्यान दीपक मिली और उनने थोड़ा संबोधा। पहले दिन 4 सूत्र पढ़ाए अर्थ सहित, स्वयं आचार्य महाराज ने अकेले को पढ़ाए। 4 सूत्र पढ़ाए अर्थ सहित, और मैंने दूसरे दिन उसे पूरा सुना दिया। और उसके बाद बिहार भी चलता रहा और आ गया। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, आज का बड़ा पावन पुनीत क्षण है, पुनीत दिन है। आज का ही दिन था जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिरी, और आज वीर शासन जयंती का आज हम सब लोग पर्व मना रहे हैं। इस पर्व में पूज्य मुनिश्री के चरणों में प्रथम प्रश्न के रूप में चक्रेश जैन, श्रीमती कल्पना जी जैन गार्डर वारा से, रानी दीदी के माता पिता, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अनुज जैन अलवर से अंबिया साउंड। बोलिए। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, एलक जी छुल्लक जी के चरणों में एक शामिल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दिनचर्या में व्यापार, परिवार और धर्म में कितना समय दें जिससे जीवन की गाड़ी चलती रहे? व्यापार, परिवार और धर्म में कितना समय दें जिससे गाड़ी चलते रहे? मेरा तो कहना है तीनों जगह धर्म को ध्यान में रखो, गाड़ी भी चलेगी। व्यापार के समय व्यापार करो, परिवार का समय परिवार को दो, और धर्म का समय धर्म को दो। कम से कम सुबह के 2 घंटे धार्मिक क्रियाओं के लिए निकाल लो ताकि बैटरी फुल चार्ज रहे। व्यापार की जो इतने कार्यावधि है उतने समय में व्यापार करो। 8 घंटा व्यापार के लिए पर्याप्त है, और कम से कम 2 घंटा परिवार के लिए दो। बाकी जो बचे वो अपने लिए, समाज के लिए और जिसके लिए दे सको दो। समय को इस तरह से व्यवस्थित करो। हाँ, निवेदन कर रहा हूँ अनुज जैन अलवर से अंबिया साउंड, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा अमित जी सेठी गुड़गांव से, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आपके प्रवचनों की 4 बातों से प्रभावित होकर मेरे मन में 4 शब्द आए हैं। पहला आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय और माननीय। इन चारों में अगर कोई फर्क है या पर्याय हैं एक दूसरे के, या किस संदर्भ में हमें इनको यूज करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय और माननीय, इन चारों शब्दों में अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो इन्हें पर्यायवाची शब्द के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन विशेष दृष्टि से देखें तो इनमें भेद है।
अपने से बड़े जो भी हैं, चाहे वय में बड़े हों या उम्र में बड़े, वे आदरणीय होते हैं। जो विशिष्ट गुणी होते हैं वे सम्माननीय होते हैं। जो उच्च पदों पर स्थित होते हैं वो माननीय होते हैं। और जो आध्यात्मिक पवित्रता से युक्त होकर वीतरागता से मंडित होते हैं वो पूजनीय होते हैं। आदर बड़ों का करो, मान गुनियों का करो, और पदों में जो हैं उन्हें सम्मान दो, पर पूजा केवल वीतराग देव गुरु और धर्म की करो, इसके अलावा और किसी की मत करो। अमित निवेदन कर रहा हूं अमित जी सेठी गुड़गांव से, गुणायतन ट्रस्टी, और उसी के बाद निवेदन करूंगा हमारे सारांश भैया के भैया आयुष जी जैन जयपुर से। सभी संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग एक पहल संस्था से जुड़े हैं जिसमें हम लोगों की जिनकी व्यवसाय कम है, आय कम है, उनको हम उनके बच्चों को प्रतिभा स्थली या किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। और ये एक NGO है। उसके अलावा हम मेडिकल एड भी करते हैं लोगों के लिए जिनकी भी इनकम कम होती है। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे पास कम से कम 10 में से 3 या 4 केस ऐसे आते हैं जो लोग अपने आप को सक्षम हैं, कैपेबल हैं, पर वो चाहते हैं कोई और हमारे बिहाफ पे सब कुछ हेल्प कर दे ताकि हमारा पैसा ना खर्च हो, चाहे वो अपना निजी संबंधी हो, तब भी वो ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों को हम कैसे संबोधें? क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि कई जेन्युइन लोग की शायद रिक्वायरमेंट होती होगी जो मिस हो जाती होगी। तो मेरा सवाल इस मामले में था, उनको हम कैसे संबोधन करें? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पहल है कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये स्वाभाविक है, हर अच्छाई के साथ कुछ न कुछ बुराई जुड़ जाती है। यदि कतिपय लोग इसका दुरुपयोग करते हैं तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि हमें जांच परख करके लोगों को सहयोग करना चाहिए। हमारी प्राथमिकता उनके लिए होनी चाहिए जिनके लिए आपने ये पहल की, जो सक्षम है, उनके लिए हमें नम्रतापूर्वक इनकार कर देने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कई अक्षम लोगों को नुकसान हो। और सभी लोगों से मैं ये कहता हूँ कि सहयोग तभी मांगो जब तुम्हारी स्थिति अच्छी न हो। जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, मुझे सहयोग लेना नहीं, सहयोग देना है। मांगने की वृत्ति से बचो। समर्थ होकर के भी जो दूसरों का सहयोग मांगते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जब सामर्थ्य जवाब देने लगे तब सहयोग की बात करो, अन्यथा सीधे जितना उतने में काम करो, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। आयुष जी जैन जयपुर से, और उसी के बाद में निवेदन करूंगा डॉक्टर PK जैन भदौरा। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त संघ को मेरा बारंबार वंदन। गुरुवर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भावों से हमारे कर्म बंधते और बिगड़ते हैं, तो गुरुवर जब पहाड़ की वंदना या किसी भी तीर्थ स्थल की वंदना करने जाते हैं तो क्या सेम रूल उस पर भी लागू होता है? भाव से कर्म बनते हैं और भाव से कर्म झड़ते हैं, बिल्कुल सच है। पहाड़ की वंदना करो और मन में कलेश करो तो पाप बंधेगा, और पहाड़ की वंदना करो मन में हर्ष रहेगा तो पाप कटेगा। अब कोई पर्वत की वंदना कर रहा है, कहाँ फंस गए, अब तो भूल करके भी हम कभी नहीं आएंगे। तो ये वो क्या करेगा, सोचो। ऐसा दुर्भाव कभी मन में मत आने देना। शरीर थक जाता है तो हो सकता है कभी कभी आए, लेकिन ऐसा भाव मत रखो। मन को एकदम सकारात्मक प्रेरणा दो और सोचो, हे भगवान, मेरे अंदर ऐसी शक्ति आए कि अगली बार मैं और आऊँ, दूने उत्साह से आऊँ, जब तक मैं चलने फिरने में समर्थ हूँ वंदना जरूर करूँ। ऐसा भाव जगा तो अच्छा। डॉक्टर PK भदौरा अध्यक्ष प्रभास गिरी से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा गुणायतन ट्रस्टी अखिलेश जी सत भैया। महाराज जी, प्रभास गिरी कमेटी की ओर से तिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे पास तो बस वही प्रश्न रहता है प्रभास गिरी का। वहाँ महाराज जी
जब से आप आए हैं तब से बराबर काम चल रहा है और बाहर रुकने की और भोजन की व्यवस्था भी हो गई है। उसके बाद भी महाराज जी हमारे पास यात्री बहुत कम आते हैं, जबकि हमारे पास रुकने की अच्छी व्यवस्था है। महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास यात्री आए, क्षेत्र पर यात्री आए, हम उनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकें। देखिए, निश्चित बहुत अच्छी बात आपने कही है। प्रभासगिरी बड़ा मनोरम क्षेत्र है और हमने वहाँ 2 दिन के प्रवास में बहुत अच्छा अनुभव किया। उसके बाद काफ़ी लोगों में जागरूकता आई, कमेटी की तत्परता से क्षेत्र का विकास भी हुआ। पर अभी भी चूँकि वो क्षेत्र बड़ा रिमोट एरिया में है, लोग सीधे सुगम न होने से नहीं पहुंच पाते। हालांकि रास्ता वगैरह सब ठीक हो गया है, प्रयागराज के पास है, वहाँ से 65 किलोमीटर है। पद्म प्रभु भगवान के 4 कल्याणक की स्थली है और प्रभास नाम के एक गणधर थे भगवान महावीर के, उनकी निर्वाण स्थली। तो ये बहुत ही पवित्र क्षेत्र है, यमुना का बड़ा रमणीय तट है। मैं सब आपसे तो ये कहूँगा कि आप क्षेत्र का प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों को बताइए कि अपने यात्रा के क्रम में जब आप कल्याणक भूमियों की वंदना को निकलते हैं तो उसमें प्रभासगिरी का कार्यक्रम रखिए और जैसा आपने भी जानकारी दी वहाँ सारी सुविधाएं तो लोगों को जाना चाहिए। इसकी जानकारी लोगों को अधिक से अधिक मिले, ये प्रचार प्रसार आप सबको करना चाहिए। और मैं उन सब लोगों से कहूँगा जितने लोग सुन रहे हैं वे अपने कार्यक्रम में प्रभासगिरी का कार्यक्रम बनाएं और जो लोग इधर कभी आते हैं आपके टच में आए तो उनसे बोलो हाँ एक बार प्रभासगिरी जरूर जाओ। क्षेत्र में जितनी चहल पहल बढ़ती है क्षेत्र का उतना विकास होता है और लोगों को उसी अनुपात से पुण्य लाभ होता है। गुणायतन ट्रस्टी अखिलेश जी सत भैया टीकमगढ़ से और निवेदन करूंगा उर्मिला जी जैन वाइफ ऑफ अशोक जी जैन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव लगभग 22 वर्ष पूर्व मुझे गुरु मिले। पिता एक होता है, गुरु एक होता है, जब से हमारे गुरु आप हैं। लेकिन हम आपके शिष्य हैं कि नहीं ये हम कैसे महसूस करें, और अगर हमें ऐसा सोपान बताएं कि हम शिष्य के उसमें खरे उतर सकें। हमें गुरु मिले पर हम शिष्य बन पाए या नहीं बन पाए, हमारे अंदर शिष्यत्व प्रकट हो पाया या नहीं, इसे हम कैसे जांचें। कल सुबह के प्रवचन में मैंने बात की थी, शिष्यत्व तब प्रकट होता है जब समर्पण होता है, और समर्पण का मतलब है अपनी सारी बागडोर उनको सौंप देना, अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी निर्णय शक्ति को और अपने समझ शक्ति को उनके आगे अर्पित कर देना, ये समर्पण है। जो इशारा है वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। जिसके हृदय में ऐसा भाव होता है और जो गुरु से व्रत अंगीकार करता है वो शिष्यत्व की श्रेणी में आ पाता है। जो ऐसा नहीं कर पाते वे भक्त हो सकते हैं, शिष्य नहीं। अपने अंदर देखो मेरी क्या भूमिका है, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूं उर्मिला जी, अशोक जी दुर्गापुरा जयपुर से, और तैयार रहेंगे समकित जैन आनंद जैन टोंक राजस्थान से। बोलिए जल्दी, वहीं से बोलिए ना। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरी शंका यह है कि जैसे ये समोचरण में वाणी खिरती है, जैसे संध्या काल के समय, चारू संध्या काल के समय, तो संध्या काल अभी यहाँ जल्दी उदय होता है और कहीं लेट उदय होता है, कहीं अस्त भी जल्दी, समय में भेद है, तो अपन संध्या काल का समय कैसे माने? देखिए, संध्या काल का मतलब हम अनुमान तो यहाँ के काल के अनुसार लगाएं, जो एक औसत काल होता है। समोत्सरण में रात्रि और दिन का तो भेद होता नहीं, तो भगवान की 4 बार ध्वनि कीर्ति, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, एक सामान्य नियम है, और 6-6 घड़ी तक कीर्ति है। तो इसी हिसाब से एक एवरेज, जैसे हम लोग आजकल चौघड़ियाँ निकालते हैं,
तो दिन का अलग और रात का अलग 3-3 1.5 घंटे के चौघड़िया ले लेते हैं। तो उसी तरह से उनको भी समझना चाहिए। 8 चौघड़िया दिन में, 8 चौघड़िया रात में, एक फिक्स मान लिया 6 बजे से 6 बजे, तो शायद भगवान के संवत्सर में भी दिव्य ध्वनि क्या कोई एक स्टैंडर्ड मानक रहता होगा, उसके अनुसार व्यवस्था समकित जी अपना प्रश्न रखे। उसके पूर्व महाराज श्री सैफाली जी अमेरिका से NRI पाठशाला, प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ, उनके सभी अभिभावकों को, पूरी टीम के लिए आपका आशीर्वाद चाह रहे हैं। आप 2 शब्दों में ही सही, पर आपका आशीर्वाद उनको। अच्छा, कल गुरु पूर्णिमा के दिन उनका कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम किया महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं पूरे प्रामाणिक समूह और प्रामाणिक पाठशाला की टीम को आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह अपने संस्कारारोपण के अभियान को गति देते रहे। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न था, एक सूत्र है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, तो इस सूत्र को अपने जीवन में कैसे उतारे, कृपा करें गुरुदेव। नमोस्तु। रोज ये भावना भाव और अपने भीतर देखो, दूसरों का कौन सा व्यवहार मुझे बुरा लगता है, तय कर लो, वैसा व्यवहार मैं दूसरों के प्रति नहीं करूँगा। और दूसरे का जो व्यवहार तुम्हें अपने प्रति अच्छा लगता है, संकल्प कर लो कि अब जब भी ऐसा मौका आएगा सामने वालों से मैं वैसा ही व्यवहार करूँगा, काम हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। अजीत जी कुचामन सिटी से, और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बासा। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, पूरे संघ के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, एक साधारण इंसान के लिए भी 24 घंटे की घड़ी चलती है, और एक महापुरुष संत के लिए भी 24 घंटे की घड़ी चलती है। तो एक महापुरुष की घड़ी में और एक साधारण इंसान की घड़ी में क्या अंतर होता है? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, एक साधारण व्यक्ति में और एक महापुरुष में दिन दोनों के लिए 24 घंटे होते हैं, पर एक मौलिक अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति दिन काटता है, मेरे बात को ध्यान से सुनना। सामान्य व्यक्ति दिन काटता है और महापुरुष इतिहास रचता है। दिन काटो मत, कुछ करो। और जो अपने जीवन को रचनात्मक दिशा देता है, उसके जीवन का एक एक क्षण उसके लिए उपलब्धि होती है, और वो उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंचता है। नमस्ते नमस्ते। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बासा, और उसी के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय चंद्रकला जी पाटनी रांची से, गुणायतन मंत्री। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमने समोसरण तो देखा नहीं और समोसरण में गए नहीं, लेकिन गुरु पूर्णिमा को किस रूप में मनाएं? हमारे दिगंबर साधु हैं जिनको हम कोई गिफ्ट दे नहीं सकते हैं। हमारे जो शिक्षा गुरु हैं हम उनको गिफ्ट आदि दे करके उनको गुरु मानते हैं, लेकिन जहां हमारा सच्चा समर्पण होना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु के आराध्य होकर के हम उनको किसी तरह का कोई गिफ्ट भेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने भावों से, श्रद्धा भक्ति से उनके प्रति हमें कैसा अनुराग रखना चाहिए और कैसे हम उनके प्रति समर्पित होकर के धर्म की प्रभाव न करते रहें। देखिए, गुरु को क्या हम दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। गुरु को अगर कुछ दिया जा सकता है तो केवल श्रद्धा और समर्पण। कल मैंने एक बात की थी, गुरु सेवा क्या है? गुरु का गौरव बढ़ाना अपने आचरण और व्यवहार से। गुरु का गौरव जितना बढ़ा सको बढ़ाओ, यही गुरु के प्रति कृतज्ञता है। गुरु को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हें लगता है कि मुझे गुरु से कुछ मिला है, तो जो मुझे मिला है वो सबको मिले, वो सबके पास जाए, ये भावधारा बन जाए तो बहुत अच्छा। निवेदन कर रहा हूं गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्री कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु।
एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी, सब छुल्लक जी महाराज के इच्छामी। महाराज से व्यक्ति तब नहीं हारता जब वह गिर जाता है, व्यक्ति तब हारता है जब वह गिरकर उठना नहीं चाहता, तो उसको उठने में सामर्थ्य कैसे मिले? तब नहीं हारता जब गिरता है, वो तब हारता है जब उठना नहीं जाता। बहुत अच्छी बात कही। उठने की सामर्थ्य कैसे बढ़ाए? अगर मन में उमंग हो, उत्साह हो, तो व्यक्ति गिर करके भी उठ जाता है। हर व्यक्ति को अपने बचपन को याद करना चाहिए। बचपन में बच्चा कितनी बार गिरता है, लेकिन उसे पता है जो गिरता है वो उठकर खड़ा हो पाता है। तो हम गिरे हैं तो ये ना सोचे हम गिर गए, ये सोचे गिरने वाला ही तो उठता है। हम जितना गिरेंगे उतना मजबूत बनेंगे और मजबूत बनकर ऊपर उठेंगे। ये दिशा और दृष्टि जब मन में जग जाती है तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती। इसलिए कहा जाता है हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो। गिरो, कोई बात नहीं, गिरना स्वभाव है, पर ये सोचो गिरा हूँ, उठ के रहूँगा। मेरे सामने मेरा लक्ष्य हो, अंदर का उत्साह हो, तो गिरने वाला व्यक्ति उठ खड़ा होता है और जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। निवेदन कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा गुणायतन ट्रस्टी प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार एजेंसी सागर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री। सभी एलक जी और चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, हर शिष्य ऐसा सोचता है कि मैं अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य हूँ, पर गुरुदेव एक शिष्य में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि गुरु को अपने शिष्य पर नाज हो? शिष्य में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए कि गुरु को शिष्य पर नाज हो? देखिए, 4 गुण मैं चाहूँगा। पहला समर्पण, दूसरा विनीतता, तीसरा आज्ञानुसरण और चौथा कर्तव्य निष्ठा। समर्पण, विनीतता, आज्ञानुसरण और कर्तव्य निष्ठा जिस शिष्य में होती है, गुरु भी उसे देखकर गौरवान्वित होते हैं। एक बार गुरुदेव ने हम लोगों से कहा था, जब नेमावर में थे, महाराज जी भी थे शायद, 23 नई दीक्षाएं हुई थी, संघ का अध्ययन चलता था, मूलाचार्य प्रदीप पढ़ाते थे। तो आचार्य महाराज कहते थे कि जब आप लोगों के मैं दर्शन करता हूं तो मेरा हृदय गदगद होता है। ऊपर आचार्य महाराज एक साथ 48 मुनि थे उस समय, और उन्होंने एक शब्द कहा कि आप लोगों के अंदर मुझे आचार्य कुंद कुंद की छवि दिखती है। बस इस बात को जो शिष्य घटित कर ले, गुरु के हर्ष का पारावार नहीं होता। और गुरु भी जब शिष्य की चहुमुखी प्रशंसा सुनते हैं तो गुरु को भी हर्ष होता है। समझ गए? क्योंकि फसल को, लहलहाती फसल को देखकर भूमि की उर्वरता का अंदाज लगता है। तो शिष्य के गुणों से जब उसकी प्रशंसा जुड़ती है तो गुरु का नाम भी अपने आप जुड़ जाता है, और गुरु उस घड़ी अपार हर्षित होते हैं जब किसी शिष्य के द्वारा ऐसा गौरवशाली कर्म किया जाता है। नमोस्तु भगवान। गुणायतन ट्रस्टी प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार एजेंसी सागर से, और उसी के बाद निवेदन करूंगा श्रीमान डीके जैन साहब आशीष जैन झांसी से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सागर में विराजमान श्री अजय सागर जी महाराज, निर्लोभ सागर जी, निर्दोष सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की तरफ से आप चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। महाराज जी, किताब एक ऐसा उपहार है जिसे आप बार बार खोल सकते हैं। तो महाराज से मेरी शंका यह है
किताब एक अनपढ़ को ज्ञानी बनाने की ताकत रखती है। फिर भी कुछ लोग उपहार में मिली किताब को बहुत ही छोटा उपहार क्यों समझते हैं? समाधान कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। किताब एक ऐसा उपहार है जिसे हम हर वक्त खोल सकते हैं। किताब एक ऐसा उपहार है जो अनपढ़ को भी ज्ञानी बना सकते हैं। फिर भी लोग किताब को एक छोटा उपहार क्यों समझते हैं? ऐसा केवल इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्होंने ढंग से किताबें पढ़ी नहीं। समझ गए? बिल्कुल सही बात है। और आपके सवाल के उत्तर में मैं 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगा। रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। किताब छोटी चीज नहीं है, किताब तो ज्ञान का भंडार है। पर आजकल सब डिजिटल हो गया ना, अब लोगों की किताब में रुचि कम हो गई, गैजेट में रुचि ज़्यादा हो गई। तो लोगों को अब किताब का उपहार छोटा दिखता है, गैजेट का उपहार बड़ा दिखता है। काश हम इस बात को समझें तो अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। सम्राट सिकंदर के जीवन काल का एक बहुत अच्छा प्रसंग है। उनके पास एक अफगान का व्यापारी आया, रत्न जटित संदूक लेकर आया। बड़ा कीमती रत्न जटित संदूक था। सिकंदर को भेंट किया। सिकंदर ने अपने मंत्रियों से पूछा इसमें मैं क्या रखूं? कई लोगों ने सलाह दी। किसी ने अपने जेवर रखने की बात की, गहने रखने की बात की, अपने रानी के प्रिय आभूषण को रखने की बात की, तरह तरह की बातें की। सिकंदर को कुछ अच्छा नहीं लगा। तो एक मंत्री ने कहा कि महाराज मेरी एक भावना है। बोले क्या? बोले इसमें आप अगर कुछ रखना चाहते हो तो अपने धर्म ग्रंथ को रखें जो हमें सबको जीना सिखाता है। सिकंदर को ये प्रस्ताव पसंद आ गया और उन्होंने उसमें ग्रंथ रखा। और चीज़ों को मूल्य नहीं दिया, उसे मूल्य दिया। तो ये जिसे समझ में आता है वो किसी किताब को छोटा नहीं मानता, जीवन बदलता है। और बिल्कुल ऐसा देना चाहिए जिससे जीवन आगे बढ़े। नमस्ते। श्रीमान DK जैन साहब, आशीष जी, बाहुबली, संजय जी, सुनील जी झांसी से सभी लोग एक साथ। और फिर निवेदन करूंगा सुमत प्रकाश जी पांड्या किशनगढ़ से। हेलो। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरी शंका है महाराज जी, जिन साधर्मी बंधुओं के घरों में कुत्ता आदि हिंसक जानवर पले हों, क्या वह मंदिर जी में श्री जी का अभिषेक कर सकते हैं और चौके में मुनिराजों को आहार दे सकते हैं? और क्या वह अपने घर में चौका लगा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं सलाह दूंगा ऐसे प्राणियों को पालना नहीं चाहिए, पर आजकल फैशन बन गया, इसे रोकना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में बिल्कुल निषिद्ध है, इनसे बचना चाहिए। आ रहा सवाल पूजन अभिषेक करने का और चौके लगाने का। पूजन अभिषेक के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर ऐसे कोई घरों में हम लोग आहार से परहेज करते हैं क्योंकि उनका कुत्ता सब जगह घूमता रहता है, तो घर का शुद्धिकरण नहीं हो सकता, इसलिए बचना चाहिए। ओ अगला नाम जिनको बोला वो पीछे दो। माँ जी मेरा भी एक क्वेश्चन था, मैं चूंकि अलग अलग लिखवाया था लेकिन माँ जल्दी बोलो जल्दी। माँ जी मैं पिछले 2 महीने पहले भी आया था, तब मैंने एक क्वेश्चन करना चाहा था लेकिन और सवाल तो करो बाबा। माँ जी ये 3D और 4D जो क्राइटर में बन रहा है उसका मुझे थोड़ा सा जानकारी। हाँ थोड़ी देर रुको, अगर अनुकूलता बनेगी तो यहाँ दिखा दिया जाएगा। पीछे चलो। नो तो लीजिएगा सुमत प्रकाश जी, सुमत जी पांड्या किशनगढ़ से। और उसी के बाद निवेदन करूंगा उदित जी, सरोज जी, बाकलीवाल, ब्यावर राजस्थान से। नमस्तु गुरुदेव नमस्तु। महाराज जी आत्मा, मन और मस्तिष्क इन तीनों के क्या अलग अलग काम हैं और
क्या फर्क है? आत्मा, मन, मस्तिष्क तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का पक्ष है जो दिखता है। मन हमारी चेतना की परिणति है जो दिखाई नहीं पड़ता पर उसकी भूमिका हमें दिखती है। और आत्मा इन सब का आधार है जिसके रहने से मस्तिष्क काम करता है और जिससे हम मन काम कर पाते हैं, मन का काम ले पाते हैं। मस्त। हाँ, लीजिएगा उदित जी, सरोज जी वाकलीवाल ब्यावर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे कुंजल जी, जिनेश कुमार जी दोषी दुबई से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका तत्वार सूत्र ग्रंथराज से है। देवों का उत्पाद जन्म होता है। गुरुवर, मेरी शंका है कि क्या प्रत्येक देव की उत्पाद सैया अलग अलग होती है या एक ही सैया पर अनेक देव जन्म ले सकता है? ऐसा कोई स्पष्ट कथन देखने में नहीं मिला। उपाद सैया का विधान शास्त्रों में है। चूँकि इसका कोई स्पष्ट उल्लेख मेरी दृष्टि में नहीं आया इसलिए मैं नहीं बोल सकता। नमोस्तु गुरुवर। लीजिएगा कुंजल जी, जिनेश कुमार जी दोषी दुबई से, और उसी के बाद मैं निवेदन करूंगा नीरज जैन, पूजा जैन दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि एलक जी, क्षुल्लक जी इच्छामि। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, बड़ी भी भारत में हुई, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड का जॉब दुबई में लगने से हम दुबई चले गए। तो और दुबई में मतलब जैसे सबको पता है कि वहाँ पे सभी शॉप में ऐसे नॉनवेज भी मिलता है और उसके साथ में ही सब ग्रोसरी सब होता है और हम वहाँ से ही खरीदते हैं और हमारा खाना खाते हैं। तो क्या हम वहाँ से खाना खरीदते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, तो उससे हमारे पुण्य में या हमारे कर्मों में कमी आती है? देखिए, सवाल तो आपने जो कहा उत्तर आप खुद ही सोच रहे हैं। ग्लानिजनक पदार्थों के संयोग से युक्त चीज़ें अगर इकट्ठी है तो बहुत अच्छी तो नहीं मानी जाएगी। अब देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप आप लोगों को लेना पड़ता है, पर ये मान के चलो अच्छा तो नहीं। इसलिए भावना भाव कि मैं अपना जीवन वहीं बिताऊं जहाँ धर्मानुकूल जीवन जी सकूं। ऐसे भी जितने विदेश में प्रवास कर रहे धर्मी लोग, उनसे मैं एक सलाह दूंगा कि सब कुछ करो, लेकिन मान के चलो दुनिया में कहीं भी तुम्हें संलेखना लेने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया के किसी देश में ऐसा कानून नहीं है। भारत ही एक ऐसा स्थल है जहाँ तुम्हारी समाधि हो सकती है। इसलिए कहीं रहो, अंतिम शरण तो यहीं होना चाहिए। ये लक्ष्य बना के रखो जिससे भव भ्रमण से छूट सको। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नीरज जैन, पूजा जैन गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे मोहित जैन सेवायतन इंदौर से। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में मेरा सत्सत वंदन अभिनंदन। महाराज श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज का मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, उसको मैं 2 मिनट के लिए बोलना चाहूँगा। महाराज श्री, याद होगा महाराज दिसंबर 2022 में मैं आपके पास आया था और मैंने महाराज साहब ये सवाल रखा था कि महाराज श्री जो विद्यासागर जी महाराज हैं उनसे पूछना था, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ। आपने भी कहा कि भाई, मैंने कहा था कि गृहस्थों को दीक्षा क्यों नहीं देते महाराज साहब। तो महाराज साहब चमत्कार क्या हुआ कि आपने कहा मुझे नहीं पता क्यों नहीं देते, क्या कारण है, लेकिन उसी दिसंबर 2022 में महाराज श्री ने अपने बड़े भ्राता श्री को संसारिक दीक्षा देकर मेरे प्रश्न का समाधान किया। और ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि महाराज साहब आज मेरे दिल में वो आचार्य सम्राट श्री विद्यासागर जी नाम के आधार पर अंकित हैं। सवाल है कोई? सवाल मेरी भाई जल्दी करो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा, कल गुरु पूर्णिमा की बहुत बातें हो गई, आगे बढ़ाइए। मोहित जी सेवायतन इंदौर से, और इसी के बाद फिर प्रीति जैन गुड़गांव से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न शायद आप पहले भी लोगों ने पूछा होगा। मेरा प्रश्न है कि आप गुणायतन बनाने की क्या आपकी एक सकारात्मक प्रेरणा रही,
और अब जब गुणायतन 6 माह में कंप्लीट होने वाला है तो उसके लिए आपका हर्ष उल्लास कितना है? नमोस्तु महाराज जी। तुम हर्ष उल्लास की बात कर रहे हो? अभी तो लोगों की नींद उड़ी हुई है, मेरी तो नहीं है। अब तो यही समझो कि 2 बरस का टास्क 6 महीना में पूरा करने का लक्ष्य है। कठिन, चुनौती भरा है। अब ये कहा तो नहीं जा सकता कि सब कुछ निश्चित हो गया, लेकिन ऐसी तैयारी है, कोशिश है और ऐसा होगा, ऐसा सोचना चाहिए। जब हम सब लग के करेंगे तो काम होगा। मेरे मन में एक ही भावना थी, ये सर्वोच्च तीर्थ स्थल है, यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे यहाँ आने वाले यात्रियों को और श्रद्धालुओं को अपने जीवन के मर्म का बोध हो सके, वे जैन धर्म के मर्म को जानकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। गुणायतन उसी भावना का परिणाम। नमोस्तु महाराज जी। प्रीति जैन गुड़गांव से। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है उस पथ की राह दिखाने वाले मेरे गुरुवर को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बोले जीव अलग है और आत्मा अलग है, जीव अलग है और आत्मा अलग है और हम कर्मों के हिसाब से ही दुख और सुख भोगते हैं, तो फिर वास्तु का हमारे जीवन पे क्या रोल है? हमारे जीवन में क्या उसका रोल है? देखो, जीवन में बहुत सारी बाहरी और भीतरी चीज़ें लगती है ना। मैं आपसे एक बड़ा स्थूल सा उदाहरण दे रहा हूँ। शरीर अलग, आत्मा अलग है ना। लेकिन जब हम शरीर को सजाते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं कि नहीं? हाँ, और नहीं सजाते हैं शरीर रुक्ष हो जाता है। शरीर के संरक्षण के लिए शरीर को संभालना जरूरी है ना। अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। शरीर आत्मा से भिन्न है, पर हम अगर बुद्धिपूर्वक शरीर के लिए योग्य भोजन, पोषक तत्व, समय पर औषधि देते हैं तो शरीर संपुष्ट होता है कि नहीं होता है। तो शरीर का हम पर असर हुआ और शरीर पर बाहरी चीज़ों का असर हुआ कि नहीं हुआ ना। ऐसे ही जो वास्तु का विज्ञान है वह कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से देता है। जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होता है, कर्म वैसा फल देता है। वास्तु एक प्रकार की क्षेत्र शुद्धि है। अगर क्षेत्र की शुद्धि होती है तो कर्म का फल अलग रूप में होता है, क्षेत्र की शुद्धि नहीं होती तो कर्म का फल अलग रूप में। जैसे एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो अपने कर्म के उदय से पड़ता है, लेकिन हम दवाई लेते हैं तो वो उसकी बीमारी को ठीक करने में कारण बनता है। तो दवाई क्या करता है? हमारे शरीर के रसायनों को ठीक करता है, जिससे हमारे कर्मों में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही वास्तु कुछ हद तक हमारी व्यवस्था को ठीक कर सकता है। वास्तु के संदर्भ में मैंने अनेक बार अपने विचार प्रकट किए हैं। आपकी बात को मैं संक्षेप में कहते हुए विराम दूंगा। अच्छा है समय। वास्तु को मानो पर वास्तु का हवा मत मानो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में अगर चारों का 25-25% हिस्सा मांगोगे तो वास्तु तो मात्र 25% है। हालांकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में 75% रोल भाव का है और 25% में द्रव्य, क्षेत्र, काल। तो उस हिसाब से वास्तु की बहुत थोड़ी सी भूमिका है। इसलिए वास्तु को मानिए पर वास्तु का हवा मत मानिए। उतना ही मानिए जितना मानने योग्य है। वास्तु कुछ नहीं करता ये बात सही नहीं है, पर सब कुछ वास्तु से ही होता है ये बात भी सही नहीं। जितना संभव हो वास्तु का आप आश्रय लीजिए और
वास्तविकता को समझ करके चलिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।